इस वीडियो में हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी एक ऐसा नाम जिसको कि हम सभी जानते हैं, एक ऐसा नाम जिसके अंतर्गत भारत में खूब लूटपाट उसके द्वारा की गई, भारतीय सभ्यता संस्कृति को काफ़ी नुकसान उसके द्वारा पहुंचाया गया। तो इसी महमूद गजनवी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। महमूद गजनवी गजनी के महान शासकों में से एक माना जाता है। महमूद गजनवी को 998 से 1030 तक उसने शासन किया। पूरा नाम अब्दुल कासिम महमूद था। जन्म 971 में गजनी में हुआ। पिता सुबुक्तगिन तुर्क गजनी का शासक था। उसके बचपन के विषय में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। पिता ने उसकी शिक्षा का अच्छी व्यवस्था की। उसने धर्म, राजनीति, शासन प्रबंध, सैनिक शिक्षा, युद्ध कला आदि में उत्तम शिक्षा प्राप्त की। वह अपने पिता के राज्य साथ राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध लड़ चुका था, तो उसकी योग्यता से प्रभावित होकर पिता ने 994 में खुरासान का सूबेदार नियुक्त किया। लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय के पश्चात पिता और पुत्र के संबंध बिगड़ गए। परिणाम स्वरूप सुबुक्तगिन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। 997 में सुबुक्तगिन की मृत्यु के पश्चात इस्माइल गद्दी पर बैठा। महमूद इसको सहन नहीं कर सका। छोटे भाई को युद्ध में हराकर 998 में सिंहासन प्राप्त किया। 998 से 1030 तक उसने शासन किया। उसने मध्य एशिया में बलख, हिरात, खुरासान को जीता। उसने बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को आमीन उल मिल्लात व यमीन उद्दौला की उपाधियां देकर उसके शासन अधिकार को अपनी स्वीकृति प्रदान की। तो इसी महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। तो सबसे पहले लेंगे हम उसके आक्रमणों के क्या उद्देश्य थे, क्यों उसने भारत पर आक्रमण किए। उसके आक्रमणों के कई उद्देश्य थे। तो सबसे पहला है उसके आक्रमणों का उद्देश्य धार्मिक उद्देश्य। अल उतबी और अल्बेरुनी के अनुसार भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य उसका धार्मिक था, क्योंकि वह इस्लाम का प्रचार करना चाहता था और खलीफा को वचन दिया था कि वो क्या करेगा, भारतीयों पर आक्रमण करेगा, और इसको जिहाद का नाम दिया। मंदिरों को उसने लूटा और इसी के तहत मूर्तियों को खंडित किया। बलपूर्वक उसने मुसलमान भी हिंदुओं को बनाया। तो धार्मिक उद्देश्य था, क्योंकि आप उसके आक्रमणों में को पढ़ेंगे तो वहीं से आपको इस बात का पता चलेगा। दूसरा था उसका आर्थिक उद्देश्य, लालची किस्म का था। मोहम्मद हबीब कहते हैं और डॉक्टर मजूमदार और एस.एम. जफ़ और नाजिम ये कहते हैं कि महमूद गजनवी जो था ये लालची किस्म का व्यक्ति था, स्वभाव था उसका। क्योंकि आप पढ़ेंगे कि 17 बार उसने आक्रमण किए। हर बार उसकी जो धन के प्रति लालसा थी वो शांत नहीं हुई। तो इससे माना जाता है कि उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य आर्थिक था। तीसरा है राजनीतिक उद्देश्य। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महत्वाकांक्षी था, विस्तृत साम्राज्य वो चाहता था और उसको लगा कि भारत में ये उसका साम्राज्य विस्तृत हो सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गजनवी सल्तनत, यहाँ से देख रहे हैं। तो वो अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था और भारत की तरफ ही वो विस्तृत कर सकता था, तो इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किए। तो ये थे कुछ उसके उद्देश्य। आगे लेंगे अब हम उसके आक्रमणों के बारे में। 11वीं शताब्दी भारत के लिए अभिशाप प्रमाणित हुई। महमूद ने 1000 से लेकर 1027 तक एक बार, दो बार या तीन बार नहीं, 17 बार भारत पर आक्रमण किए और वो इन आक्रमणों में विजयी रहा। तो पहला आक्रमण किया उसने 1000 ईस्वी में। सिंधु के पश्चिमी प्रदेशों पर उसने आक्रमण किया और इन नगरों और किलों को लूटा। विजित प्रदेशों पर अधिकार करने के बाद उसने वहाँ की व्यवस्था
का प्रबंध किया और स्वयं गजनी लौट गया। दूसरा आक्रमण किया 1001 में पंजाब के हिंदू शाही शासक जिसका नाम था जयपाल पर। ये आक्रमण किया गया क्योंकि जयपाल महत्वाकांक्षी था। उसके पिता सुबुक्तगीन ने उसको 2 बार हराया था, फिर भी उसने अपनी शक्ति को संगठित कर लिया था। महमूद उस समय उस पर आक्रमण करके हमेशा के लिए इस संकट को समाप्त करना चाहता था, तो 15,000 घुड़सवार और 15,000 पैदल सैनिकों के साथ चल पड़ा। जयपाल की सेना 30,000 पैदल, 12,000 घुड़सवार, 300 हाथी थे। दोनों के बीच पेशावर के पास युद्ध हुआ जिसमें जयपाल हार गया। जयपाल को उसके 15 संबंधियों सहित बंदी बनाया गया। बहुत सा धन दौलत उसके हाथ लगा। महमूद ने जयपाल से लगभग 2,50,000 दीनार लेकर उसे छोड़ दिया। जब जयपाल वापस अपनी राजधानी लौटा तो लोगों ने का कोई आदर नहीं किया और इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाया और इसलिए उसने राजपाट त्याग कर नंदपाल को दे दिया और स्वयं चिता में जलकर मर गया। तीसरा जो आक्रमण किया वो किया 1003 में भीरा पर। झेलम के किनारे स्थित था भीरा। सिंधु नदी को पार करके उसने भीरा के शासक विजय राय ने महमूद का विरोध किया। 3-4 दिन तक आगे नहीं बढ़ने दिया। अंत में विजय राय को युद्ध स्थल छोड़कर भागना पड़ा। तुर्कों ने राजा का पीछा किया, उसको बंदी बनाया और उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से यहाँ से भी काफ़ी धन दौलत जो थी गजनवी के हाथ में लगी, वो वापस गजनी लौट गया। चौथा आक्रमण मुल्तान के ऊपर 1006 ईस्वी को अब्दुल फतेह दाऊद के विरुद्ध किया। 7 दिनों के घेरे के पश्चात मुल्तान के किले को जीता। हेरात में विद्रोह हो जाने के कारण महमूद को जो है वापस लौटना पड़ा। महमूद ने गजनी लौटने से पहले आनंदपाल के पुत्र सुखपाल या मुसलमान सुखपाल, जिसने जो है अपना नाम बदल दिया और नाम रखा उसने नवासा शाह। तो नवासा शाह के स्पुर्द जो था, नवासा शाह को मुल्तान का शासक वो नियुक्त करके वापस चला गया। अगली है नवासा शाह की पराजय। नवासा शाह की पराजय 1007 ईस्वी को उसने क्या किया, अब नवासा शाह ने इस्लाम का त्याग करके स्वतंत्र हो गया। महमूद को पता लगा तो फिर से आक्रमण करने चल पड़ा। आनंदपाल तथा अन्य भारतीय राजाओं को उसकी सहायता करनी चाहिए थी नवासा शाह की, लेकिन वह मुसलमान बन चुका था, उन्होंने सहायता नहीं की। सुखपाल को महमूद ने पराजित किया और उसके 4 लाख दरहम इस्लाम छोड़ने के अपराध के में जुर्माने के रूप में प्राप्त किया और इसके पश्चात जीवन भर के लिए कैद में डाल दिया। तो इस तरह महमूद ने मुल्तान को अपने अधिकार में ले लिया। फिर अगला है 1008 ईस्वी में अगला आक्रमण आनंदपाल से युद्ध जो है उसने किया। तो आनंदपाल की शक्ति को कुचलने के उद्देश्य से छठा आक्रमण भारत पर और आनंदपाल की शक्ति को नष्ट करने के तहत उसको कई विरोधों का सामना भी करना पड़ा। आनंदपाल ने महमूद के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हिंदू शासकों की सहायता मांगी। उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर के शासकों ने सेना भेजी उसके सहयोग के लिए। फरिश्ता के अनुसार हिंदुओं के सहयोग के विषय में उसने लिखा है कि इन लोगों ने मुसलमानों को भारत से मार भगाना अपना कर्तव्य समझा। हिंदू स्त्रियों ने अपने आभूषण तक बेच दिए, जो धन मिला उसे अपने पतियों के पास भेज दिया जिससे उन्हें युद्ध की आवश्यकता की वे वस्तुएं मिल सकें जो वे लड़ाई में सच्चे मन से भाग ले सकें। इस युद्ध में लगभग 30,000 खोखरों ने भाग लिया। आनंदपाल के अधीन एक विशाल सेना एकत्रित हो गई। महमूद आनंदपाल के विरुद्ध एक विशाल सेना लेकर आगे बढ़ा। अटक के निकट ओहिंद पर युद्ध हुआ। आनंदपाल की सैनिकों ने देशभक्ति और वीरता का प्रदर्शन किया। खोखरों ने भी शत्रु की सेना के 4,000 सैनिकों को मार डाला।
तो इतनी बड़ी सेना देखकर महमूद जो था वो डर गया। तो उसको लगने लगा कि हिंदू जो हैं वो जीत जाएंगे। तो दुर्भाग्यवश हिंदुओं की सेना में बारूद के अचानक फट जाने के कारण आनंदपाल का हाथी डर गया, युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। आनंदपाल के हाथी के भागते ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई। महमूद के सैनिकों ने भागते हुए शत्रुओं का पीछा किया। 2 दिनों में 20,000 सैनिक मार डाले। महमूद को बहुत सी धन लूट मार का जो धन दौलत थी वो हाथ लगा और अ, इस विजय से उसका पंजाब था उत्तर पश्चिम पर अधिकार हो गया। फिर अगला है नगरकोट की विजय। तो नगरकोट को जीता उसने 1009 ईस्वी में। कांगड़ा का प्रसिद्ध ये किला था और धन दौलत भी बहुत थी। और उस समय के दौरान कांगड़ा में ये जो आसपास के जो मंदिर थे उन मंदिरों में भारी मात्रा में सोना चांदी हीरे जवाहरात लोग जो थे चढ़ावा चढ़ाते थे, क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल था, धार्मिक स्थल था। तो ये कहा जाता है कि महमूद ने नगरकोट के प्राचीन मंदिर को बुरी तरह लूटा। फरिश्ता के अनुसार इस युद्ध की विजय के पश्चात महमूद के हाथ 7 लाख सोने के दिनार, 700 मन सोने चांदी के बर्तन, 200 मन सोना चांदी, 200 मन कच्ची चांदी, 20 मन हीरे जवाहरात हाथ लगे। और इसके अतिरिक्त एक चांदी का घर उसके हाथ लगा जो 30 गज लंबा 15 गज चौड़ा था, जो अलग करने अलग किया जा सकता था, फिर जोड़ा जा सकता था। महमूद जब इस महमूद जब इस सारी लूट के साथ गजनी पहुंचा तो मध्य एशिया के लोग दूर दूर से देखने के लिए ये सब इस ये जो एक कहा जाता है कि लंबा चौड़ा जो एक चांदी का घर था उसको देखने के लिए आया और बड़े हैरान रह गए। तो ये था महमूद का 7वां आक्रमण। 8वां आक्रमण 1010 ईस्वी मुल्तान पर किया उसने, अब्दुल फतेह दाऊद के विरुद्ध, क्योंकि वहाँ विद्रोह हुआ था। महमूद ने सेना लेकर विद्रोह का दमन किया और गजनी राज्य में इसको मुल्तान को मिला लिया। 1013 में नंदनहा का अभियान 1013 में मुल्तान विजय के बाद नंदनहा के किले को घेर लिया। वहाँ के शासक त्रिलोचन पाल अनंतपाल का ये उत्तराधिकारी था, ने भागकर कश्मीर में शरण ली। तो कश्मीर के शासक ने सेनापति तथा त्रिलोचन पाल के सैनिकों ने मिलकर महमूद का मुकाबला किया, लेकिन हार गया। तो महमूद ने कश्मीर पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा तथा त्रिलोचन पाल ने वहां से भागकर शिवालिक की पहाड़ियों की ओर चला गया और वहीं अपना राज्य स्थापित किया। अगला है 1014 ईस्वी को थानेश्वर अभियान। थानेश्वर पर अभियान किया, हिंदुओं ने डटकर विरोध किया लेकिन अंत में हार गए। बहुत अपार धन संपत्ति उसको यहाँ से मिली। यहाँ पर प्राचीन मंदिर था चक्र स्वामी का, उसको तोड़कर अपार संपत्ति जो थी धन संपत्ति जो थी महमूद के हाथ में लगी। अगला है कश्मीर पर आक्रमण। 1015 ईस्वी को कश्मीर के ऊपर उसने आक्रमण किया त्रिलोचन पाल को पकड़ने के उद्देश्य से। त्रिलोचन पाल वहाँ से कालिंजर भागने में सफल हो गया और महमूद ने खूब लूटपाट यहाँ पर की। अगली है मथुरा की। इसके पश्चात जो है अगली जो विजय है वो है मथुरा की विजय 1018 ईस्वी को। उसने जो है खुरासान व सिस्तान के 20,000 योद्धा थे, वह बड़ी आसानी से यमुना नदी पार कर बुलंदशहर के राजा हरिदत्त से उसने युद्ध किया। 10,000 साथियों सहित हरिदत्त ने महमूद की अधीनता स्वीकार कर इस्लाम धर्म अपना लिया और इसके पश्चात महमूद ने मथुरा पर आक्रमण कर वहाँ के प्राचीन मंदिरों को नष्ट किया, मूर्तियों को तोड़कर सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठा किए। अगला आक्रमण उसका 1019 ईस्वी को कन्नौज के ऊपर किया उसने।
महमूद का ये कहा जाता है पता लगा कि उसने आक्रमण किया है तो कन्नौज का शासक राज्यपाल वहाँ से भाग गया। नगर निवासी भी भागे और इस प्रकार महमूद ने बिना युद्ध किए कन्नौज पर आधिपत्य जमा लिया। और यहाँ पर भी नगरों को मंदिरों को खूब लूटा। 30 लाख दरहम जो थे इस समय के दौरान उसके हाथ लगे। हजारों भारतीय स्त्रियों व पुरुषों को वो बंदी बनाकर गजनी ले गया। उनको दास दासियों के रूप में उसने बेचा। आगे है उसकी कालिंजर की विजय 1020 ईस्वी को कन्नौज के शासक राजपाल द्वारा बिना युद्ध के महमूद की अधीनता स्वीकार करने के कारण शेष राजपूत शासक बहुत निराश हुए और इसलिए कालिंजर के शासक गंगदेव के नेतृत्व में राज्यपाल को दंड देने के लिए एक संघ बनाया गया और इसलिए विद्याधर गंग के पुत्र ने ग्वालियर के राजकुमार से मिलकर राज्यपाल के राज्य पर आक्रमण किया जिससे कन्नौज का शासक मारा गया। जब महमूद को ये सूचना मिली तो 1020 में विशाल सेना लेकर कालिंजर पर आक्रमण किया। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। कालिंजर का शासक किसी कारणवश युद्ध क्षेत्र से भाग गया और जिस कारण मुसलमान विजयी हुए और खूब लूटपाट यहाँ पर भी की गई। अगला है ग्वालियर के ऊपर आक्रमण 1021 ईस्वी को उसने किया ये, क्योंकि इस वहाँ के शासक ने कालिंजर के शासक का साथ दिया था। 1021 को महमूद गजनवी का ये ग्वालियर पर आक्रमण, वहाँ के शासक ने थोड़े से विरोध के पश्चात महमूद की अधीनता को स्वीकार किया। इसके पश्चात उसने अलवर तथा कश्मीर पर भी आक्रमण किए। ये आक्रमण उसने 1021 और 24 के दौरान किया। अगला है सोमनाथ अभियान। बड़ा ही महत्वपूर्ण अभियान ये भी उसका माना जाता है। प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ का मंदिर जो कि पश्चिम भारत में गुजरात में, विश्व प्रसिद्ध सौराष्ट्र में सरस्वती नदी के मुहाने पर अरब सागर के तट पर स्थित, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के अवसरों पर यहाँ पर लाखों यात्री इकट्ठा होते हैं। देश भर के लोग यहाँ इसकी पूजा करने और इसको भेंट चढ़ाने आते थे। तो इस मंदिर में 1000 ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा करते थे। शासकों ने इस मंदिर के नाम 1000 गांव लगाए हुए थे। तो इस तरह 17 अक्टूबर 1025 को महमूद गजनवी ने 80,000 सैनिकों के साथ सोमनाथ के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया। गजनी से वो चला और बिना किसी कठिनाई के मुल्तान पहुंचा। राजस्थान के मरुस्थल को पार करते हुए गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा उसकी सेना पहुंच गई। वहां का शासक भीमदेव नगर छोड़कर भाग गया। आक्रमणकारियों ने अनिलवाड़ा को अपने अधिकार में किया और यहाँ से आवश्यक सामग्री लेकर महमूद ने सोमनाथ के ऊपर आक्रमण कर दिया। वहाँ के पुजारियों और लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। मुस्लिम किले की दीवारों पर चढ़कर अंदर घुस आए और उन्होंने बहुत से हिंदुओं को मार डाला। महमूद ने मंदिर में प्रवेश कर सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को गजनी ले जाकर वहाँ की जामा मस्जिद की दहलीज में लगा दिया गया ताकि मस्जिद में आने वाले प्रत्येक मुस्लिम जो है उस पर पांव पड़े रखे। तो महमूद ने सोमनाथ के मंदिर से भारी मात्रा में सोना चांदी हीरे जवाहरात प्राप्त किया और इस अपार धन दौलत को लेकर गजनी लौट गया और इस विजय अभियान ने उसकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। फिर अगला है जाटों के विरुद्ध युद्ध 1026-27 को। ये महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूट कर जब वापस जा रहा था तो क्या हुआ, मुल्तान और उसके आसपास में रहने वाले जो जाट थे उन्होंने उसको बहुत ही तंग किया और कुछ उसका माल भी लूट लिया। तो उस समय तो वो कुछ नहीं कर पाया। 1026-27 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। अंतिम 17वां यह उसका अंतिम आक्रमण था। जाटों ने उसका डटकर विरोध किया लेकिन हार गए। महमूद ने असंख्य परिवारों को बंदी बना लिया और जाटों का कत्ल कर दिया। तो इस तरह
जाटों से बदला लेकर वापस गजनी वह लौट गया। ये थे उसके 17 आक्रमण। आगे लेंगे गजनी की मृत्यु। गजनवी की मृत्यु हुई 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में। महमूद गजनी की मृत्यु गजनी में हुई, 59 वर्ष की आयु। तो महमूद के आक्रमणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसके आक्रमणों का उद्देश्य भारत की धन दौलत को अपने कब्जे में करना तो था ही, लेकिन भारत में मुस्लिम इस्लाम का प्रसार करना भी वह चाहता था। तो ये है महमूद गजनवी। उसके आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकले, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।